हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एम के जी के स्टडी पे। दोस्तों, आज 25 नवंबर, आज जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी प्रश्न का एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो आपको बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके में 7 से 8 प्रश्न करंट का पूछा जा रहा है। 7 से 8 प्रश्न करंट का पूछा जा रहा है। तो जो भी भाई लोग का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो थोड़ा करंट पर फोकस कर ले। तो आज ये प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं 25 से 30 प्रश्न अभी लेकर आया हूँ और कितने बच्चे अभी भेज भी रहे हैं। तो चलते हैं, ये प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देर न करते हुए, ना अधिक बात करते हुए, आज पहला शिफ्ट का प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए। देखिए 25 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा था। उसमें आज के सेशन में पहला शिफ्ट में पूछा था कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो आप लोग जान रहे हैं कि पतंजलि का जो संबंध है योग से है। पतंजलि का संबंध जो है योग से है। और पतंजलि का सामान भी मिलता है, जैसे बाबा आज चर्चा में रहते हैं आजकल बाबा रामदेव। तो पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग से है। पतंजलि का संबंध योग से। और प्रश्न देखिए 3 से 4 प्रश्न लड़के बता रहे हैं कि 3 से 4 प्रश्न जो है पीरियोडिक टेबल से पूछ रहा है। पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 या 4 ऐसे प्रश्न बता रहे थे, इतना प्रश्न पूछ रहा था। आज प्रश्न पूछा था पीरियोडिक टेबल में 8 तत्व किस आवर्त में आते हैं। 8 तत्व आते हैं जो पीरियोडिक टेबल में 2 से तीसरा में आते हैं, 2 से तीसरा में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल से हमेशा सवाल पूछता है, इस बार भी पूछ रहा है। कार्य कैसा है मात्रक जूल, कार्य कैसा है मात्रक जूल। और एक प्रश्न पूछा था H बराबर जो होता है, H बराबर होता है I² RT। ये हीट का फॉर्मूला है। H बराबर क्या होता है? I बराबर RT होता है। और एक प्रश्न पूछा था उसमें कि स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। स्थित ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh होता है। स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ये लड़के बता रहे थे कि स्थित ऊर्जा पूछा था, तो इसका सूत्र जो होता है mgh होता है। आगे देखेंगे वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो ये जो अभी कैबिनेट सचिव है ये टीवी सोमनाथ जी हैं। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में जो है ये टीवी सोमनाथ जी हैं। यानी 7 से 8 प्रश्न करेंट का पूछ रहा है भाई लोग। इसलिए करेंट को गर्दा मचा देना है, तोड़ देना है एकदम। 60 से 8 प्रश्नों को कर देना है। चलिए ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा है। महिलाओं को 33% आरक्षण कब लागू हुआ है। देखिए पंचायत में, जो पंचायती राज विभाग में यानी पंचायत में जो भी महिलाओं को 33% आरक्षण है, तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1992 में हुआ। और क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि सबसे पहले कौन सा राज्य महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार बिहार 50% हो गया है। पंचायती राज में देने वाला बिहार जो महिलाओं को हो गया 50% देने वाला आरक्षण हो गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो आपातकाल होता है 3 प्रकार का लगता है। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। ये जो 360 होता है, ये 360 जो होता है ये वृत्तीय आपात होता है। अनुच्छेद 360 के तहत वृत्तीय आपात लगाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और 352 आपातकाल, 352 अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो आपातकाल से। 352 का संबंध किससे है? ये तीनों चीज़ देखिए, जब ये प्रश्न पूछा है ये तीनों चीज़ को आप लोग को, जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, थर्ड में एग्जाम, ये देखना जरूरी है। 352 है जो आपातकाल से संबंधित है, 356 जो है राष्ट्रपति शासन से, और 360 है जो वृत्तीय आपातकाल से। अभी वृत्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो चल ये हो गया अनुच्छेद 356 के संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन से।
DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय आप लोग जान रहे हैं कि नई दिल्ली है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को आए थे। जब आए थे तो भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम अपना आश्रम कहाँ खोले थे? तो सर्वप्रथम आश्रम कह देगा तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। साउथ अफ्रीका फिनिक्स आश्रम। और भारत में कह देगा तो साबरमती आश्रम। भारत में कह देगा तो साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जब भारत आए थे उनको केसरिया हिंद का उपाधि मिला था। चलिए जल्दी से इनको एनालिसिस करके खत्म करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। लेंस का क्षमता क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि लेंस का क्षमता पूछा था। लेंस का क्षमता होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता डायऑप्टर होता है। सलीम अली पंछी अभयारण्य कहाँ है? देखिए भारत का बर्ड मैन यानी भारत का पंछी मैन किसे कहते हैं? भारत का पंछी मैन जो कहते हैं सलीम अली जी को कहते हैं। ये सलीम अली पंछी अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। भारत का बर्ड मैन किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। जो अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। और पूछा था ये प्रश्न, रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बुकर ने। अल्फ्रेड बुकर ने रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बुकर ने दिया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये जानते हैं आप लोग, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र। ये भी प्रश्न पूछा था। देखिए स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछ रहा है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इस सब से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछ रहा है। अभी बहुत से बच्चे प्रश्न भेजे थे, सबको नहीं लिख पाया हूँ और जो है कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए पूछा था कि बिहू कहाँ का पर्व है? बिहू असम का पर्व है। बिहू जो लोक नृत्य मनाया जाता है ये बिहू असम मनाया जाता है ना। बिहू असम मनाया जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में आया था और इनके 3 सदस्य थे। क्रिप्स मिशन के 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, इनके 3 सदस्य थे। देखिए भारत क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में। चलिए नाटो का पूरा नाम पूछा था। नाटो का पूरा नाम देखिए, नाटो का पूरा नाम जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य कह देगा तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अधिकार कह देगा तो मौलिक अधिकार कह देगा तो अमेरिका। अधिकार कह देगा तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कह देगा तो अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता कह देगा तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए वही पूछा था हाँ, DPSP जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में स्थित है। DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 2.54 होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर होता है। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कर्नाटक मैसूर युद्ध के चौथे 1799 में मारे गए थे। चौथा युद्ध 1799 में मारे गए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। नेपाल के प्रथम PM कौन थे? नेपाल के प्रथम PM कौन थे? तो KP शर्मा ओली थे। KP शर्मा ओली जी थे नेपाल के प्रथम PM।
KP शर्मा ओली थे। और वहीं कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आज यहीं भी क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी डाला था, नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री डाला था नीतीश कुमार। और क्वेश्चन जो दे रहे करंट में क्वेश्चन दिया है, ब्रिक्स से क्वेश्चन भी दिया है, ब्रिक्स से भी क्वेश्चन दिया है, और ब्रिक्स से क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि शरीर में, मानव शरीर में हड्डियाँ कितना होता है, मानव शरीर में हड्डियाँ कितने होता है। कुछ कुछ बच्चे प्रश्न मुझे ये सभी नहीं लिख पाया हूँ, तो सेकेंड शिफ्ट का भी प्रश्न मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनका होगा उनके पास शेयर कर दीजिए। देखिए इसको करते हैं। नेपाल के प्रथम PM SSB के महानिदेशक, जो SSB जो सिक्योरिटी सुरक्षा बॉर्डर होता है, उसके महानिदेशक कौन है, अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ, 1896। आधुनिक ओलंपिक शुरुआत 1896 है। इसका संस्थापक कौन थे, पियरे डी कुबर्टिन थे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था। OIC का स्थापना, आधुनिक ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ था, 1894। स्थापना OIC का स्थापना कब था, 1894। पंजाब के पहले सिख गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। कब, 1469 में। 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी। 1469 में तलवंडी इनका जन्म हुआ था। तो ये था आज का 23 प्रश्न। तो लेकर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न। कैसा लगा प्रश्न बताइए आप लोग। देखिए इसे जो करंट अफेयर का 7 से 8 प्रश्न आ रहा है, 7 से 8 प्रश्न है। और रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है, थोड़ा लड़के बता रहे थे कि रोजा माने टाइम टेकन वाला प्रश्न रीजनिंग का आ रहा है। और मैथ का प्रश्न बता रहे थे कि इजी टू मॉडरेट, ऐसा ही प्रश्न कुछ आ रहे थे। तो मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस में। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला वीडियो में धन्यवाद।